हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसी ने सही कहा है कि जब गीदड़ के बुरे दिन आते हैं तो वो शहर की तरफ भागता है, उसी तरीके से जब इंसान के बुरे दिन आते हैं तब वो बेहतरीन को छोड़कर बेहतर की तरफ भागता है। यानी कि जो कुछ उसके पास होता है उसे उससे ज़्यादा चाहिए और उस हाल में वो अपना सब कुछ खो देता है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। The High Priestess, Two of Wands, Wands, Nine of Cups, Judgment, the Moon, Ace of Cups, Three of Cups, Four of Swords, King of Pentacles और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, फाइव ऑफ कप्स। मेरा ये सवाल था कि जब इंसान के बुरे दिन आते हैं तो वो बेहतर की तलाश में निकल पड़ता है और बेहतरीन को खो देता है, क्योंकि इंसान एक जिज्ञासु है। उसे जो उसके पास है उसको वैल्यू नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि वो और ज़्यादा गेन कर सकता है और इसी वजह से वो जो कुछ उसके पास होता है वो भी खो देता है। कुछ ऐसा ही आपके साथ भी मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने एक समय था जब आपके बारे में बहुत सोचा करते थे। उन्होंने कह सकते हैं कि आपके साथ बहुत हसीन सपने देखे, आपको बहुत सारे सपने दिखाए, लेकिन जब उन्हें पूरा करने का टाइम आया तो ये इंसान ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सिर से सींग। आप शॉक्ड रह गए। आपको ये समझ में नहीं आया कि ये सब चीज़ें अचानक आपके साथ क्यों हो गई, क्योंकि आपने कभी भी इस इंसान के साथ कोई शर्त नहीं रखी, कोई ऐसी चीज़ नहीं की, कभी कुछ नहीं मांगा और उसके बाद भी ये इंसान अपने ऊपर इतना ज़्यादा घमंड पाल कर बैठा था कि इसको लगता था कि शायद इससे ही दुनिया चलती है। इस इंसान ने जब आप इनके साथ नहीं आना चाहते थे तब आपको इस तरह से कन्विंस किया कि आप अपने आप को रोक नहीं पाए। आपने बहुत सारी कस्में इन्होंने खाई, बहुत सारे आपको यकीन दिलाने के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए, लेकिन जब आप इनके सपनों को अपने सपने समझने लगे तभी ये इंसान अचानक गायब हो गया। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है फोर ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि सपने तो आपने इनके साथ बहुत देखी। आपको लगने लगा कि जैसे ये पूरी कायनात आपके लिए बनी है, ये धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो सिर्फ आपके पर्सन के साथ रहने में ही है। आपने इतना ज़्यादा अपने आप को इस इंसान के ऊपर डिपेंड कर लिया कि जब ये इंसान आपकी लाइफ से निकला तब आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और सिर्फ ज़मीन नहीं निकली, आपका सब कुछ तबाह हो गया।
अगर मैं कहूँ कि आपकी हालत ऐसी हो गई जैसे कि काटो तो खून नहीं है, आपका काम करने में मन नहीं लग रहा, आपने सब कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं, आप यहाँ तक कि खाना भी उतना खा रहे हैं जितना जीने के लिए ज़रूरी है, कोई भी खुशी आपको खुश नहीं कर पा रही, दुनिया की सारी चीज़ें आपको जो है वो गलत लग रही है, भीड़ में आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं है, चीज़ें ही आपके सामने हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक वर्क कर रहा है, आपके ऊपर एंजाइटी वर्क कर रही है, आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी वर्क कर रही है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपको इस समय आपके साथ वो सब चीज़ें हो रही हैं जो शायद आपने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। आपने कभी भी जंत्र मंत्र तंत्र पर कभी विश्वास नहीं किया, आपको तो ये भी नहीं पता कि ये सब चीज़ें इस धरती पर होती भी हैं, क्योंकि आप अपने मस्त में मस्त रहने वाले इंसान हैं। आपको किसी से कोई लेना देना ना कल था ना आज है, लेकिन लोगों को आपसे इतना लेना देना था कि उन्होंने आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर डाली। लेकिन ज़िंदगी बर्बाद करने में सबसे ज़्यादा हाथ आपके पर्सन का है, क्योंकि कहते हैं कि कोई भी इंसान जब तक नहीं चाहता तब तक कोई नेगेटिव एनर्जी उसके ऊपर जो है वो वर्क नहीं कर सकती। आपके पर्सन ने अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी को आने दिया, थर्ड पार्टी को लाइफ में लाने का कारण उनका स्वार्थी होना भी हो सकता है। अचानक ही वो मनी माइंडेड हो गए, अचानक ही उन्होंने सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी, तो अचानक कुछ नहीं हुआ। आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के दबाव में आए, ये थर्ड पार्टी उनकी कोई भी हो सकती है, उनकी क्लोज फ्रेंड हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हाई प्रेस्टिस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में। अभी महिला क्या चाहती है ये तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ये महिला आपके रिलेशन को नहीं चाहती है, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। इस महिला ने इस तरह के कर्म कर डाले जो आपके इस समय आपके लिए मुसीबत बन गए हैं। आज आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, आपका मन कहीं पर भी नहीं लग रहा है, आप जितनी कोशिश कर रहे हैं सब कामयाब हो रही है, आगे बढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी वर्क कर रही है। और आपके पर्सन जो है वो पूरी तरह से इस महिला के दबाव में है, और आपके पर्सन के थ्रू ही आपके ऊपर वो एनर्जी आ रही है, क्योंकि आपके पर्सन इस महिला को खुदा मान रहे हैं, इसी के हिसाब से चल रहे हैं, इनके हाथों की कठपुतली बन गए हैं। और जब कोई इंसान किसी दूसरे के हाथ की कठपुतली बन जाता है तो स्वविवेक से काम करना छोड़ देता है, और जब इंसान अपने दिमाग से काम ही नहीं कर रहा तो वो इंसान कभी भी आपके बारे में तो नहीं सोचेगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग पर एक नेगेटिव एनर्जी चार्ज हो रही है। नेगेटिव एनर्जी चार्ज होने की वजह से आपके पर्सन ने जो है वो मनी माइंडेड हो गए, पैसा कमाने की तरफ दौड़ पड़े। उनको ऐसा लगा कि दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। ये सब चीज़ें कहाँ से आई? ये सब चीज़ें इस महिला की तरफ से उनके दिमाग में डाली। और आपके पर्सन तो कान के कच्चे ही थे। आपके पर्सन को तो खुद भी ये चीज़ समझ में नहीं आई कि मैं क्या कर रहा हूँ। आपके पर्सन मनी माइंडेड हो गए। आपके पर्सन को लगा कि जितना टाइम वो आपके साथ वेस्ट कर रहे हैं उतना ही टाइम अगर वो अपने पैसा कमाने में लगाएंगे तो लगता है कि ताजमहल ही खरीद लेंगे, है ना। लेकिन भाई ताजमहल खरीदने और ताजमहल बनाने से अच्छा है आप किसी के दिल को बना लें। लेकिन आपके पर्सन पर ये एनर्जी वर्क नहीं कर रही। आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए, और मनी माइंडेड होने की वजह से आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया। और कहते हैं कि कई बार इंसान के ना जब बुरे दिन चलते हैं तो वो उल्टे सीधे काम करता है। तो अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, आपके पर्सन खुद को खुदा मानने लगे हैं, और जब वो कोई इंसान खुद को खुदा मानता है तो वो खुदा उसको औकात जरूर दिखाता है। तो आपके पर्सन भी खुद को खुदा मान रहे हैं, पूरी धरती को अपने हाथ में करना चाहते हैं। उनके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके पर्सन को लगता है कि जब आप जैसी पर्सनैलिटी उसके आगे पीछे घूम सकती है तो वो दुनिया के किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। अब यहीं पर उनके बुरे दिन मैं कहती हूँ कि शुरू हो गए, जब वो बेहतर की तलाश में निकल पड़े। उन्हें लगा आपसे बेहतर चाहिए, आपसे अच्छा चाहिए, आपसे सुंदर चाहिए, आपसे ज़्यादा समझदार चाहिए, आपसे ज़्यादा पैसे वाला चाहिए, और इसी वजह से आपके पर्सन ने आपको छोड़कर दुनिया की तरफ रुख कर लिया, और उन्हें लगा कि वो पूरी दुनिया को अपनी हाथ में कर लेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनके कान कुछ इसी तरह से भरे। 2 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने चले और अपने आप को ही खो बैठे, यानी कि बेहतर की तलाश में निकले और बेहतरीन को खो दिया। आज आपके पर्सन को एक ऐसी दुनिया फेस करनी पड़ रही है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि कहते हैं कि दूर के ढोल बहुत सुहावने होते हैं। हम
जो कल्पना करते हैं वो अलग होती है और रियलिटी कुछ अलग होती है। लेकिन आपके पर्सन पर तो इस महिला का ऐसा भूत सवार था कि जैसे जैसे इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को घुमाया, आपके पर्सन गोल गोल घूमते चले गए और आज आलम ये है कि आपके पर्सन कहीं के नहीं रहे। लेकिन उसके बाद भी कहते हैं ना कि इंसान के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा होती है, तो आपके पर्सन के अंदर ईगो फूट फूट कर भरी है। आपके पर्सन सब चीज़ें छोड़ सकते हैं लेकिन ईगो नहीं छोड़ सकते, और अपनी इस ईगो की वजह से ही वो कई बार मुंह की खा चुके हैं और एक बार फिर खाने जा रहे हैं। लेकिन आपके सामने वो ये दिखा रहे हैं जैसे उन्हें दुनिया की पता नहीं कौन सी बेशकीमती कीमत मिल गई है और शौहरत उनके पास आ रही है। थर्ड पार्टी ने उनको इतना ज़्यादा चढ़ा दिया है कि उन्हें लगता है कि शायद वो एक दिन कहीं के राजा बन जाएंगे, क्योंकि 9 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली हैं। वो पूरी फेक जिंदगी में प्रवेश कर रहे हैं, काल्पनिक जिंदगी जी रहे हैं। वो आपको ये दिखा रहे हैं कि उनके पास सब कुछ है, लेकिन अगर यकीनन देखा जाए तो उनके पास कुछ भी नहीं। जो उनके पास था वो भी खो बैठे और जो उन्हें चाहिए था उन्हें वो भी नहीं मिला, क्योंकि थर्ड पार्टी ने तो अपना उल्लू सीधा किया। आपके पर्सन उस चीज़ को समझ नहीं पाए और अपना सब कुछ दे बैठे। और जब कोई इंसान किसी को अपना सब कुछ दे बैठता है तो मुंह की खाता है। जैसे आपने अपना सब कुछ अपने पर्सन को दे दिया तो आज आपके पास कुछ नहीं है, उसी तरीके से आपके पर्सन ने अपना सब कुछ थर्ड पार्टी को दे दिया तो आज उनके पास कुछ नहीं है। यानी कि जब कोई इंसान बढ़कर गलत काम करता है तो उसे उसके नतीजे भुगतने पड़ते हैं, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस समय आपके पर्सन जो है उनके पास, अगर मैं कहूँ कि कुछ भी नहीं है। जो दुनिया उन्हें दिखाई गई थी वो उसमें उन्हें मिली नहीं, जो दुनिया उनके पास थी वो उन्हें खो बैठे। यानी कि आपके पर्सन जो थे वो जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए और आज आपके पर्सन के पास कुछ भी नहीं। और किसी ने सही कहा है कि जो कुछ आपको आपके पास होता है अगर आपको उसकी कद्र नहीं है तो भगवान उसे भी आपसे छीन लेता है। तो वही सब चीज़ें आपके पर्सन के साथ भी हुई कि आपके पर्सन बेहतर की तलाश में निकले और उन्होंने बेहतरीन को खो दिया। आज वो जो कुछ भी सोच रहे हैं उनके पास कुछ भी नहीं है, वो एक फेक जिंदगी में प्रवेश कर गए हैं। जो कुछ उन्होंने चाहा उनके, कहते हैं ना कि जब किसी के बुरे दिन आते हैं तो वो इसी तरह के काम करता है। और एक कहावत भी है कि जब गीदड़ की मौत आती है या बुरे दिन आते हैं तो वो शहर की तरफ भागता है। उसी तरह से जब इंसान के बुरे दिन आते हैं तो वो थर्ड पार्टी को अपने प्यार में इन्वॉल्व कर लेता है, किसी तीसरे को अपने लाइफ में इंटरफेयर करने देता है। वही सब चीज़ें आपके पर्सन के साथ भी हो रही हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं जहाँ से उनको लाना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। आप यूनिवर्सल हो रहे हैं, आपको भी ये चीज़ें समझ में आ रही है कि आपके पर्सन एक ऐसे इंसान को फॉलो कर रहे हैं जो खुद का ही भला नहीं कर पाया तो आपके पर्सन का भला कहाँ से कर देगा। इसलिए आपने अपनी गुहार यूनिवर्स से लगाई है और कहीं ना कहीं यूनिवर्स को भी ऐसा लगता है कि आपके साथ जजमेंट नहीं हुआ, क्योंकि आपने अपना सब कुछ इस रिलेशन में खो दिया, बदले में आपको कुछ नहीं मिला, आपके दोनों हाथ खाली। आप आज ये सोच रहे हैं कि इतना आपके साथ ये सब चीज़ें कैसे होती चली गई, आप चीज़ों को क्यों नहीं समझ पाए। क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला जजमेंट का कार्ड जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि आपके साथ जजमेंट नहीं हुआ, क्योंकि आपने इस रिलेशन में खोया ही खोया और आने के स्थान पर आपके दोनों हाथ खाली हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। इसलिए यूनिवर्स अब आपके साथ जजमेंट करना चाहती है। और अगर यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करना चाहती है तो इंसान की क्या औकात है ना। इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता, इंसान तो गलतियों का पुतला है और आपके पर्सन तो कई गलतियों के पुतले हैं, क्योंकि उन्हें तो ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया उनके हिसाब से चल रही है। लेकिन जब यूनिवर्स की लाठी चलती है तो कहते हैं कि किसी की नहीं चलती। तो आने वाले टाइम में आपके पर्सन को अपने गिरे हुए प्यालों की तरफ देखना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 5 ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है और उसी के नीचे मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मिला है, यानी कि समय का पहिया घूम रहा है। आपके पर्सन जिन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इतरा रहे हैं वो चीज़ें उनके पास ज़्यादा समय तक टिकती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी नहीं, आपके पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने गिरे हुए प्यालों की तरफ टकटकी लगा कर देख रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं वो टकटकी? क्योंकि उनका कुछ तो है जो छूट गया। वो अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। पास्ट के बारे में क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि जो कुछ उन्होंने देखा, जो कुछ उन्होंने सोचा, जो सपने थर्ड पार्टी ने दिखाए वो पूरे नहीं हुए। आज वो कहीं के नहीं है, आज वो ब्लैक मैजिक का शिकार है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से ये इंसान ब्लैक मैजिक में डूबा हुआ है।
इसके ऊपर ब्लैक एनर्जी चार्ज है, इसके सोचने समझने की शक्ति क्षीण है। लेकिन अगर यूनिवर्स जजमेंट करना चाहती है तो इसको अपने गिरे हुए प्यालों के बारे में, यानी कि आपके बारे में सोचना ही पड़ेगा। इसके अलावा इस इंसान के पास कोई दूसरा चारा नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के बुरे दिन आए, है ना, तो वो थर्ड पार्टी के चंगुल में फंस गए। ठीक उसी तरीके से जैसे जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है, उसी तरीके से आपके पर्सन के भी बुरे दिन आए कि वो थर्ड पार्टी के पास फंस गए। और आज उनके अंदर जब उन्हें सब चीज़ों का पता चलेगा और जब उनके पास कुछ भी नहीं होगा, तब आपके पर्सन के पास आपके पास लौटने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। लेकिन तब वो मुँह भी नहीं होगा कि वो आपके पास आ सकें, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है तब मून का कार्ड जो दिखाता है कि इस समय आपके पर्सन की हालत ऐसी ही है, क्योंकि आपके पर्सन को जो सपने दिखाए वो पूरे नहीं हुए। ईगो उनके अंदर इतना है कि वो वापस लौट नहीं पाएंगे, है ना। तो अभी से उनको सब चीज़ें समझ आ रही हैं। और मून का कार्ड ये दिखाता है कि चीज़ें डिले हो सकती हैं पर डिनाई नहीं, यानी कि अगर समय रहते वो वापस आ जाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि चीज़ें जो है वो ठीक हो जाए, कवर हो जाएं। लेकिन अगर वो इस सब चीज़ों में बहुत टाइम लगा देते हैं तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ कप का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपको चाहे बड़ी खुशी ना मिले लेकिन आप अपने लिए छोटी छोटी खुशियाँ तलाशना शुरू हो गए हैं। आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आपने अपनी खुशी भगवान के साथ लगा ली है, आप अपने दोस्तों के साथ दोबारा से कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपने अपने पर्सन की वजह से अपनी फैमिली, अपने दोस्त सब छोड़ दिए थे। लेकिन अब धीरे धीरे आप उनकी तरफ मुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और वो दिन दूर नहीं जब आप सबके साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आएंगे। और वो प्यार का प्याला जो आपके पर्सन ने खाली कर दिया, वो प्यार का प्याला जो किसी के लिए भी शायद इस समय नहीं भर सकता, वो प्यार जो आपने अपने पर्सन से किया वो आप किसी से शायद नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर यहाँ पर मुझे एस ऑफ कप का कार्ड मिला तो इसका मतलब कि अगर यूनिवर्स आपके फेवर में है और आपके साथ जजमेंट करना चाहती है तो या तो ये इंसान घुटनों के बल वापस आएगा या आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी कि जब आपको इस इंसान की कोई वैल्यू नहीं होगी। और जब ये इंसान आपके पास आएगा तो आप ये सोचेंगे कि अब मुझे इसके साथ नहीं रहना, क्योंकि आपकी लाइफ बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाएगी, क्योंकि इस इंसान ने आपको धोखा दिया है। और कहते हैं कि धोखे की सजा जब मिलना शुरू होती है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती। तो आने वाले टाइम में आपके पर्सन को भी उनके धोखे की सजा मिलेगी, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और 4 ऑफ वांड्स का कार्ड, यानी कि आज की रीडिंग में 4 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है। ऐसा हो सकता है कि 4 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि 4 डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, है ना, लेकिन आपके पर्सन का आपके पास कॉल या मैसेज आ जाए 4 आवर्स से लेकर 4 डेज के अंदर आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करें। लेकिन 4 आज की रीडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आपकी डील हो रही है इस समय आप उनसे काफ़ी दूर हैं। आपके पर्सन ने आपको बहुत हसीन सपने दिखाए, लेकिन जब उसे पूरा करने की बारी आई तो आपको अंगूठा दिखा दिया। आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से वो मनी माइंडेड हुए, और उनके मनी माइंडेड होने से आपकी ज़िंदगी जो थी वो पूरी जो है वो बर्बाद हो गई है। आपके पर्सन पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते थे, लेकिन आज वो खुद एक काल्पनिक दुनिया में चले गए हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं। जो दुनिया उन्हें दिखाई गई उसमें से कुछ भी सच नहीं है। आपके पर्सन ने आपके साथ जजमेंट नहीं किया, इसलिए यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करना चाहती है। आने वाले टाइम में आपके पर्सन को आपके बारे में सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पर्सन के जो कहते हैं ना कि दिन बुरे आए तभी वो थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आए। जिस तरह की जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, उसी तरह से जब इंसान के बुरे दिन आते हैं तो वो अपने रिलेशन में थर्ड पार्टी को लेकर आता है। वही सब चीज़ें आपके पर्सन के साथ भी हुई, लेकिन आप मुझे यहाँ पर सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब या तो आपके पर्सन बड़ी जल्दी आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं या आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी आती हुई नजर आ रही है। तो यही थी आज की रीडिंग। चलो देख लेते हैं कि आज की रीडिंग किस राशि के लोगों के साथ सबसे ज़्यादा जो है वो रेजोनेट करेगी। चलिए देखते हैं कि आज की रीडिंग किस राशि के लोगों के साथ सबसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी।
आज की एनर्जी भी अर्थ साइन के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जो वो रेजोनेट होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन उसके बाद भी अगर रीडिंग आपके साथ मैच कर रही है तो ये रीडिंग आपके साथ भी है। तो जिन भी लोगों के ज़ोडिएक साइन टैरोस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न है, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर हैं, उन लोगों के साथ ये रीडिंग स्ट्रांगली वर्क करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर ये बातें आपके साथ मैच करती है तो ये रीडिंग आपके साथ भी रेजोनेट होगी। तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या सजेशन दे रही है, क्योंकि यूनिवर्स से बढ़कर आपको कोई कुछ दे ही नहीं सकता। आज की रीडिंग में 4 जो है वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी में, तो मैं 4 नंबर का कार्ड ही लूंगी। मुझे मिला है अवेलेबल, यानी कि अगर आपको लगता है कि आपके हाथ से सब कुछ निकल गया है, तो मैं आपको ये बता दूं कि आप अगर कोशिश करेंगे तो हर चीज़ आपको संभव हो सकेगी, क्योंकि अभी तक आपने अपने लिए कभी आप अवेलेबल ही नहीं हुए, आपने अपने लिए कभी सोचा ही नहीं। आपको ऐसा लगा कि सारी दुनिया जो है वो आपके पर्सन में है, तो आपको अब हर किसी के लिए, सिर्फ अपने पर्सन के लिए नहीं, क्योंकि आपने अपने दोस्तों के लिए रास्ते बंद कर दिए, अपनी फैमिली के लिए रास्ते बंद कर दिए, आपने अपने लिए रास्ते बंद कर दिए, तो आज आपको उन सब के लिए अवेलेबल होना होगा। सिर्फ एक पर्सन के लिए अवेलेबल होकर आपने देख लिया कि आपके पर्सन ने किस तरह से जो है वो आपको धोखा दिया, तो अब आपको उन लोगों के लिए अवेलेबल होना चाहिए जो आपके काम आ सकते हैं। ऐसा ही आपको यूनिवर्स कह रही है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपको जो है वो क्या कहना चाहते हैं। 3 मैसेज ले लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। पहला मैसेज, हमारा मिलना तय है, यानी कि आपके पर्सन कह लीजिए कि उनको ये तो पता है कि जब उनका कोई साथ नहीं देगा तो आप तो अवेलेबल हो ही जाओगे। ये तो आपको यूनिवर्स भी बोल रहे हैं कि आप अभी तक उनके लिए ही अवेलेबल थे, तो उनको ये ओवर कॉन्फिडेंट होना उनका तो स्वाभाविक ही है। दूसरा मैसेज आपके पर्सन का है, तो मेरी ताकत हो। बिल्कुल सही बात है, आपने यूज किया और आप आगे बढ़ गए। आपको ताकत अगर दी तो आज आप उन सब चीजों को भूल गए, उस ताकत को ही भूल गए जिसने आपको वहां तक पहुंचाया। तो इस चीज में तो कोई दो राय नहीं है कि आपने अपने पर्सन के लिए इतना कुछ किया कि आपकी किस्मत ही आपके पर्सन जो है वो लेके चले गए। आज वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है और आप बहुत वीक हो गए हैं। तीसरा मैसेज, आई मिस यू। मिस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर कोई तो आपकी तरह उनके लिए अवेलेबल नहीं होता होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको मिस करते होंगे। और अगर यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करने वाली है तो ये इंसान मिस तो करेगा ही करेगा और वापस लौट के भी आएगा, लेकिन तब आपको इसके लिए इजीली अवेलेबल नहीं होना, ऐसा आपको यूनिवर्स सजेस्ट कर रही है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी लेकर मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम की आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।